चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है, इस क्रैश कोर्स में हम लोग मैट्रिक्स खत्म कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट का टाइप 1 देखा जाएगा, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन और हम आपको बताए थे कि आप अपने से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली के शुरू के 2-4-5 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हालांकि कभी भी वो आपके एग्जाम में आए तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं बन सकती है कि वो आ जाए, तो आप देख लीजिएगा उसको अगर हो सके तो। हम बनाने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स, इसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग 12th के क्रैश कोर्स जो चल रहा है, इसमें ये तीसरा चैप्टर हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हम आपको आईटीएफ पढ़ाए थे, सेकंड चैप्टर में मैट्रिक्स बताए थे, और थर्ड चैप्टर में डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों को मिला करके जब ये खत्म हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स दोनों को मिला करके एक टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट को जिस तरह से आप अभी आईटीएफ में टेस्ट दिए थे असाइनमेंट सेक्शन में जाकर के, उसी तरह से असाइनमेंट सेक्शन में इसका पेपर जाएगा। आप वहां फिर से इसका टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से रिवीजन कर रहे हैं, और आज का भी जो भी मिलने वाला है इसे भी आप बढ़िया से समझेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये वर्ग से बना हुआ सजावट है। इसमें जो कुछ भी आएगा वर्गाकार सजावट आएगा, इसमें आयताकार नहीं चलेगा। मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा मिलेगा। 2 गो रो और 2 गो कलम, मतलब रो और कलम की संख्या हमेशा बराबर होगा। इसे हम इस सिंबल से, यानी ये जो सारणिक का चिन्ह है, इसे दे करके दर्शाएंगे। कभी भी इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये आयताकार सजावट है और ये सारणिक नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये अभिहू हो जाएगा, समझ में आया। तो सजावट जो होता है यहाँ वह वर्गाकार होगा। जैसे ही यहाँ कुछ लिख दीजिएगा आप, ये सारणिक में आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गो रो हो गया और 3 गो कलम हो गया, तो ये सारणिक है, ये सारणिक है। सारणिक का पहचान है कि ये सिंबल रहेगा और वर्गाकार रहेगा, रो और कलम की संख्या बराबर होगी। तो जो फर्स्ट टाइप रखा गया है, फर्स्ट टाइप, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का मान कैसे निकाला जाएगा। तो ये सारणिक 1/1 कोटि का है और ये सारणिक 3/3 कोटि का है, ठीक है ना। सॉरी, ये 2/2 कोटि का है, ठीक है। 1/1 कोटि का सारणिक ये होता है जिसमें एक ही रो होगा और एक ही कलम होगा। ये हो सकता है 1/1 कोटि का कोई भी एक संख्या जिसे आप इस तरह से लिख रहे हो, ये 1/1 कोटि का सारणिक हो सकता है। और 1/1 कोटि के सारणिक का मान वही होता है, जो रहता है वही होता है, माइनस में रहे या प्लस में रहे वही होगा। 3 है तो इसका आंसर 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। अगर -3 है तो -3 आंसर आएगा। इसे मोड नहीं समझना है, ये मोड नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि बाहर होके प्लस हो जाएगा, समझ में आया ना। सारणिक का मतलब ही है कि 1/1 कोटि के सारणिक अगर होगा तो उसका मतलब है कि वही वैल्यू निकलेगा, समझ में आया। इसे मोड नहीं समझना है। अगर सारणिक की बात की जाए तो कहिएगा कि एग्जाम में जब आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये मोड है कि सारणिक है। देखो, जब एग्जाम, पहला बात की 1/1 कोटि का सारणिक आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई लिख रहा है तो यहाँ कोटि जरूर दर्शाएगा या बोल करके दर्शाएगा कि यह सारणिक है। यहाँ 1/1 लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये सारणिक की बात है। यहाँ 1/1 लिखा है, आप समझ जाइएगा कि ये सारणिक है। लेकिन अगर ये 1/1 नहीं है तो कोई भी समझेगा कि मोड 5 है, सच्चाई है। लेकिन पूछने वाला जब भी पूछेगा ना, तो वो वहां पे या तो बोल कर बताएगा या फिर जैसे भी है वहां कोटि जरूर लिखेगा, ताकि आप पहचान पाएंगे। तो 1/1 कोटि के सारणिक का मान निकालना आम बात है, जो भी होगा वही आंसर होगा। 2/2 कोटि का मान निकालने के लिए सिखाया जाता है कि तिरछा तिरछी गुना कर दो। पहले इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना और फिर घटा दो इसे। 2 से 5 में गुना होगा 10 और 4 से 3 में गुना होगा 12, घट के कितना आएगा -2, ठीक है ना।
तो कहने का अर्थ है कि 2/2 कोटि का सारणिक निकालना भी आसान है। तिरछा तिरछी गुना होता है और माइनस किया जाता है, उसमें भी पहले ऊपर से नीचे गुना होता है, फिर नीचे से ऊपर गुना होता है, तब माइनस होता है। इन्हें जो पहले ये गुना कर दिया, माइनस का चिन्ह दे करके ये गुना कर दिया, ऐसा नहीं। पहले ये होगा, ये वाला होगा मुख्य विकर्ण, और फिर बाद में साधारण विकर्ण, ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, तो 2/2 कोटि के भी सारणिक का मान निकालना आपके लिए आसान है। अब रही बात 3/3 कोटि का, तो 3/3 कोटि के सारणिक का मान भी आप सीखे हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपका। अब जैसे मान लीजिए कि 3/3 कोटि के सारणिक का मान निकालना है, जैसे यही ले लीजिए 2 3 4 5 7 3 3 4 5। अगर हम कहें कि इसी का मान निकालिए तो भैया एक्सपेंडिंग करना पड़ता है। एक्सपेंडिंग हम करेंगे ना, तो कैसे एक्सपेंडिंग करेंगे आइए सीखते हैं। इसका एक साइन स्कीम होता है इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी साइन स्कीम के हेल्प से हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं। अगर कहा जाए आपसे कि इसका मान निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं हम कि ये ऊपर वाला जो है, अगर R1 से एक्सपेंडिंग करना होगा तो R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये 2 हिया लिखेंगे, और इसका सिंबल प्लस है तो प्लस के साथ लिखेंगे और उप सारणिक यहां देंगे। फिर ये 3 वाला लिखेंगे इससे माइनस के साथ, और इस तरह से करेंगे। और ये 4 वाला जो है इस चिन्ह के साथ लिखेंगे और इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब जो भी इंसान R1 से विस्तार करेगा, मतलब यहां लिख सकता है R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, चाहे अनुदिश विस्तार करने पर, प्रसरण करने पर, विस्तार करने पर। तो एक बात बताओ कि अगर तुम R1 के अनुदिश कर रहे हो तो R1 ही सेट करोगे यहाँ 2 3 4 प्लस माइनस प्लस के साथ। अगर कोई लड़का कह रहा है कि हम R2 से करेंगे तो R2 को सेट करेगा इसके साइन स्कीम के साथ। R3 से अगर कोई करना चाह रहा है तो R3 को सेट करेगा। कोई C1 C2 C3 किसी से भी करना चाह रहा है तो उसी को सेट करेगा यहाँ पर उसके साइन स्कीम के साथ। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। हालांकि हम लोग ज्यादातर इससे और इससे ही काम करते हैं। R1 से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिंग होता है, C1 से उसके बाद होता है। ठीक है ना, तो पूरे बुक में जितना भी सवाल बनाइएगा अधिकांशतः R1 का ही एक्सपेंडिंग हम लोग रखते हैं। लेकिन आप किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कोई बंधक नहीं है आपके साथ कि हाँ R1 से ही आपको एक्सपेंडिंग करना है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो चलो हम R1 से कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख दिए तो 2 वाला रो और 2 वाला कलम, 2 वाला रो और 2 वाला कलम, मतलब ये लाइन और ये लाइन हटा देंगे। 7 3 4 5 लिखेंगे, 7 3 4 5। 3 वाला हटा देंगे तो 5 3 3 5, 5 3 3 5 लिखेंगे। और लास्ट वाला हटा देंगे तो 5 7 3 4 लिखेंगे, 5 7 3 4 लिखेंगे। और इसे हल कर देंगे। 2/2 कोटि वाला तो अभी सिखाए हैं हल करना, तिरछा तिरछी गुना करके माइनस हो जाता है। 7 5 35 और 4 3 12, 50 25 और 3 3 9 और 5 चौका 20 और 7 3 21। ऐसा हो गया। 35 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा 23, तो ये 23 हो गया। 25 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा 16 हो गया। और 20 में से 21 जाएगा -1, हल करेंगे 23 दूना 46, 16 3 48 और 4 एकम 4, 46 में से 48 जाएगा -2, -2 में -4 जोड़ेंगे तो -6। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न को हल किया गया तो ये 3/3 कोटि का प्रश्न है, और किस प्रकार विस्तार किया गया यह बात आप सीख गए। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा तो आप विस्तार कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो हमें जो चीज सिखाना था आपको विस्तार करने वाली बात वह सिखा दी है। 1/1 कोटि का अगर कोई होगा तो वही आंसर होगा। 2/2 कोटि का होगा तिरछा तिरछी गुना करके माइनस होगा, और 3/3 कोटि का होगा तो इस तरह से एक्सपेंडिंग किया जाएगा साइन स्कीम यूज करके। ठीक है ना, ऐसा आप क्लास में भी सीखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन है जो आप बना लोगे। ठीक है ना, टाइप 1 में क्वेश्चन रखा गया है मान ज्ञात करें। ठीक है ना, क्वेश्चन है 2
4 -5 -1, ठीक है ना, इस तरह से। बताओ भाई, हल करोगे तो 2 एकम -2, 4 पचे +20, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में से 2 घटाएंगे, आंसर 18 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसको हल करना है। तिरछा तिरछी गुना होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर से गुना होगा, साइन स्क्वायर होगा, सूत्र का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर 1 होता है। हो गया। देखो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है ना, तो यही सब पूछता है, यही छोटा छोटा चीज इसमें से आता है जिसका मान आप निकालते हो। तीसरा नंबर प्रश्न देखो। तीसरा नंबर प्रश्न में है 3/3 कोटि का प्रश्न, ठीक है। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब बताओ, अभी अभी हम सिखाए थे ना एक्सपेंडिंग करके। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो मन में ही कैलकुलेट करो। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, आपको याद होगा जब भी प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा तब आपको बताया गया होगा कि अगर विषम सममित आव्यूह से कोई सारणिक बना हो, अब 3/3 कोटि का हो, यानी विषम कोटि का 3/3 कोटि का हो, तो उसका मान पक्का 0 होता है। यहां वही चीज हमको दिखने को मिल गया, यह 1 है और यह -1 है, यह 2 है या -2 है, या -3 है या +3 है, और मुख विकर्ण 0 0 है। तो भैया ये विषम सममित आव्यूह है, और विषम सममित आव्यूह का आंसर 0 होता है। विषम सममित आव्यूह का आंसर 0 होता है। बाय द वे, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं याद रख पाते हो तो अभी अभी हम आपको एक्सपेंडिंग करना सिखाए हैं, विस्तार करना। आप R1 से विस्तार करोगे ना तो हल करके भी 0 आएगा। और अगर आप समझ रहे हो कि अगर मुख विकर्ण 0 0 दिखे 3/3 कोटि का, और सामने सामने वाला जो है अगर निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, सामने सामने वाला निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका आंसर पक्का 0 आएगा, क्योंकि यह विषम सममित आव्यूह से बना हुआ है, ठीक है। अब आप एक्सपेंडिंग करना चाहते हो तो कर लो। एक्सपेंडिंग करोगे तो क्या होगा, ये 0 है, 0 के साथ कुछ भी यहाँ लिखोगे तो 0 ही होगा। ये 1 है, -1 लिख के ऐसे करोगे, ये 2 है, +2 लिख के ऐसे करोगे, फिर क्या होगा, 0 के साथ में कुछ भी आएगा तो ये 0 हो गया। 1 वाला लिखोगे तो 1 वाला हटा दोगे तो ये लिखोगे -1 -3 -2 और 0। 2 के बगल में लिखना है तो 2 वाला हटा दो, -1 0 -1 0 और -2 और 3, -2 और 3। इसको हल करो, तिरछा तिरछी गुना करो, 0 ये गुना करोगे क्या आएगा, -6, और -1 है गुना होगा +6 हो जाएगा। इधर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 -3, और ये गुना करोगे 0, -3 में 2 से गुना +6 हो जाएगा, -6, 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये प्रश्न जब बनाने को आएगा आपके एग्जाम में, तो पहला बात की टाइप 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, देखते हैं आंसर बता देना है, ठीक है। तो ये चीज देखते हो गया। और यहाँ आप एक प्रॉपर्टी भी जान गए कि अगर विषम सममित आव्यूह से, विषम सममित किसको बोलते हैं, किसको, जिसको a' बराबर -a जो होता है, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे, a' बराबर -a विषम सममित होता है। पहचान क्या है, मुख विकर्ण 0 0 दिखेगा और सामने सामने वाला एलिमेंट जो होगा वह निगेटिव पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है ना, तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो अगर विषम सममित आव्यूह कोई 3/3 कोटि का है, यो बात दिमाग में रखना, 3/3 कोटि यानी विषम कोटि, 2/2 नहीं, 3/3 कोटि का होगा तो पक्का उसका आंसर 0 आएगा। ऐसे और भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, 0 5 7 -5 0 3 -7, ठीक है, -7 -3 0। देखो तो इसे मुख विकर्ण क्या है, 0 0 है, आमने सामने निगेटिव पॉजिटिव, आमने सामने निगेटिव पॉजिटिव, आमने सामने निगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसका भी आंसर पक्का 0 आएगा प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर ये सवाल इस टाइप का आता है तो आप आंसर दे सकते हो। हाँ, ABCD भी सेट कर सकता है, यहाँ A यहाँ माइनस है, यहाँ B यहाँ -B, यहाँ C यहाँ -C, ऐसे सेट कर सकता है, वो भी आंसर 0 होगा। कुछ और भी कोई भी अंक वहां सेट कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो
ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब जैसे यही प्रश्न देखो, I0 इसका क्या मान होगा? तो ये आई जो है ये आयोटा वाला है, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 होगा, इससे इसमें गुना करोगे तो आई स्क्वायर होगा, इससे इसमें गुना करोगे 0 हो जाएगा। अब ये आई स्क्वायर का आंसर -1 होगा। जब भी ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आई, इसका क्या मान होगा? का भाई 0 होगा, सीधी सी बात है 0 होगा। इसको गुना करोगे तो आई स्क्वायर है, इसको गुना करोगे आई स्क्वायर में से आई स्क्वायर घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में रखा करो। कब कब ऐसे आ जाएगा I इसका आंसर क्या होगा? इसको गुना करोगे तो हो जाएगा कितना? आई स्क्वायर, इसको गुना करोगे -1, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 -2 आंसर होगा। देख रहे हो? तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं जो कि डायरेक्ट मान निकालने पर आधारित है। अब इस टाइप को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। बताओ इसका मान पूछा गया है। प्रॉपर्टी एक होता है, देखो जो बोल रहे हैं वो आपका रिवीजन हो रहा है। प्रॉपर्टी आप अपने कॉपी में लिखे ही होंगे जब क्लास में पढ़े होंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो कहता है कि किसी भी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, उससे सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तुम एक बात बताओ कि अगर ये C1 है, इसको इसमें जोड़ दें, इसको भी उसी में जोड़ दें, मतलब तीनों को जोड़ दें एक जगह, तो एक लाइन में 0 0 आ जाएगा। और जब किसी भी सारणिक के एक लाइन में 0 0 आ जाता है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। जैसे C1 में हम चेंजिंग करें, C1 में अगर हम C2 और C3 तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा? यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। कैसे? तो देखो A प्लस में A माइनस में 0 हो जाएगा, B माइनस में या B प्लस में 0 हो जाएगा, C माइनस में C प्लस में 0 हो जाएगा। मतलब इस तीनों को जोड़ोगे 0 आएगा, इस तीनों को जोड़ोगे 0 आएगा, इस तीनों को जोड़ोगे 0 आएगा। बाकी 2 लाइन को उतार दो, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C उतर गया। अब एक लाइन में जब 0 0 आ गया तो इसका आंसर 0 होगा। यहाँ 2 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल गया। पहला क्या मिल गया कि किसी भी सारणिक के रो या कॉलम को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। और दूसरा क्या मिल गया? एक लाइन में यदि 0 मिल जाता है तो आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है 111 BCCAAB, 111 BCCAAB। आगे है कौन चीज? A से गुना B प्लस C, A से गुना B प्लस C, और आगे है कौन सी भाई? B से गुना C प्लस A, B से गुना C प्लस A। आगे है कौन सी? C से गुना A प्लस B, C से गुना A प्लस B, ऐसे। ठीक है ना? इसका मान निकालना है। देखो क्या होता है, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, गुना हो जाएगा। गुना कर लो पहले, BCCAAB गुना होगा तो होगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC, ऐसा हो गया। इसमें इसको जोड़ दो, 111 BCCAAB, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, मतलब हम C3 में जोड़ रहे हैं, C3 प्लस C2, इसमें इसको जोड़ रहे हैं। तब BC को इसमें जोड़ोगे तो आएगा AB प्लस BC प्लस AC, इसको इसमें जोड़ोगे तो वही आएगा AB प्लस में BC प्लस में AC, इसको इसमें जोड़ोगे तो वही आएगा AB प्लस BC प्लस AC। देख लो आ गया। अब ये तीनों एक जैसा आया है, इसको कॉमन कर सकते हो बाहर। और जब इसे बाहर कॉमन करोगे इस तरह से, AB प्लस BC प्लस AC को अगर कॉमन करते हो तो हई तो बच गया 111, हई बच गया BC CA IAB, आई जब कॉमन हो गया तो बच गया 111, ऐसे बच गया।
अब एक लाइन में ये, एक लाइन में ये, मतलब C1 और C3 एक जैसा हो गया। तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी लग गया कि जब C1 और C2 चाहे कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर बराबर दिख रहा है, चाहे समानुपाती दिख रहा है, तो उसका भी आंसर 0 होता है। अब बताओ कि ये 1 1 है, ये 1 1 है, सेम सेम दो गो आ गया, इसका मतलब कि इसका आंसर 0 होगा। 0 में किसी भी चीज से गुना होगा 0 होगा। तो देख लो भाई इसका आंसर कैसे 0 आया। तो ये जो सवाल है अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भैया देखते हैं आंसर हम बता देंगे 0 कैसे। तो देखो इससे इसमें गुना होगा तो ए बी ए सी अइबे करेगा, बी सी या ए बी अइबे करेगा, ए सी और बी सी अइबे करेगा। आई जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि तीनों एक जैसा आएगा, कॉमन होगा 1 1 आएगा, 1 1 दो जगह दिखेगा, हम आंसर 0 बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में हम आंसर भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में अगर पूछेगा तो इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टाइप 1 में हम यही रखे थे। टाइप 1 में क्या रखे थे? 1/1 कोटि, 2/2 कोटि और 3/3 कोटि के सारणिक को किस प्रकार हल किया जाएगा। 1/1 कोटि का कोई सारणिक आएगा, आंसर वही आएगा। 2/2 कोटि का अगर आएगा तिरछा तिरछी गुना करके माइनस होगा, और 3/3 कोटि होगा तो या तो प्रॉपर्टी लगेगा या फिर क्या होगा भाई, अतः डायरेक्ट उसका एक्सपेंडिंग होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और सवाल है, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, एगो सवाल इसमें क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है। ठीक है ना। 4 को देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। 4 शायद नहीं बताए हैं, छूट गया है इसमें। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया था, जिसे आप स्वयं बना सकते हो। कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, और एक है कौन साइन 75 डिग्री, और एक है कौन कॉस 75 डिग्री। ठीक है ना। चलो इसको देख लो। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो तिरछा तिरछी गुना होगा, गुना करो, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब माइनस इसको गुना करो, साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। मतलब क्या हो गया भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, यानी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री। जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री जब हो जाएगा तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो इसका भी आंसर 0। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि तिरछा तिरछी गुना करने के बाद किसी न किसी फार्मूले पर आ जाते हैं। तो फार्मूला याद रहना चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी पर था ये, तो ये भी आप बना लिए। चलिए, तो टाइप 1 हम खत्म कर लिए डिटर्मिनेंट्स में। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट्स के टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 में x का मान निकालने वाला प्रश्न रखा गया है और कुछ बातें सिद्ध करने वाली भी है। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप 2 का, 3x, ठीक है, और x1 बराबर है 3 2 4 1 और x का मान निकालना है। देख रहे हो, निकालो भाई x का मान। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 3, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x²। देखो इसमें ये सारणिक है, इसको हल करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि 3 के बराबर 3 है तो 2 हो जाएगा x के बराबर और x बराबर 2 आंसर। ऐसा नहीं सोचना। ये अभी यूं नहीं है कि आप सामने सामने बराबर करोगे, तुलना करोगे। ये सारणिक है और सारणिक को तिरछा तिरछी गुना करके हल किया जाएगा। तो हल करोगे इधर तो 3, इधर हल करोगे तो x², इसको हल करोगे तो 3, इसको हल करोगे तो 8, ऐसे आएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये जो है x² को उधर भेज दोगे, पहले उतार लो एक बार, और उधर वाला -5 हो जाएगा। इसको उधर भेज दोगे तो x² प्लस में हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे तो 3 में +5 हो जाएगा, x² बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर आएगा +-2√2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का। ठीक, तो ध्यान रखना होगा, डिटर्मिनेंट में x का मान निकालना होता है ना, तो सामने सामने तुलना नहीं किया जाता है, उसे हल किया जाता है। ठीक है, तभी बन पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3yx, क्वेश्चन नंबर 2।
2 3y x और बराबर में है 4। एक जगह लिखा गया है x y 2 1 और बराबर में है 7/2। ठीक है ना, x y का मान निकालना है। तो भैया ये तो कुछ अजब है, इससे इसमें गुना तो 2x, इसमें गुना तो 3y बराबर में 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, और ये दिया गया है तो इसे भी तिरछा तिरछी गुना करो तो x माइनस में 2y बराबर में 7/2। 2 से भी गुना कर दो इधर तो 2x माइनस में 4y बराबर में 7। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है ना, तो इससे हमने ये बना लिया और इससे हमने ये बना लिया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब आप इसे विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण फर्स्ट में से माइनस करो सेकंड को, 2x खत्म हो जाएगा। माइनस 3y में से 4y माइनस होगा तो ही प्लस हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि इसमें से माइनस को करोगे तो ये y आ जाएगा। लिख के भी घटा सकते हो, इसको यहां लिख दो क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4 और ये यहां लिख दो 2x माइनस में 4y बराबर में 7। माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, तो अब बताओ ये कट गया। अब बताओ कि 3y में से 4y प्लस हो गया है तो y खाली बचेगा और 4 में से 7 जाएगा तो -3 होगा। यानी y का मान मिल गया कितना, -3। ठीक है ना, यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा, y आएगा और यहाँ हो जाएगा -3, तो हो गया y का मान -3। अब यही y का मान इसमें पुट कर दोगे तो x का मान आ जाएगा समीकरण फर्स्ट से। y बराबर अगर -3 रखते हो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस में कितना, 3 गुने -3 और उसके बाद बराबर में 4 प्लस 9 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 4 में -9 हो जाएगा जाकर के, और उसके बाद कितना आएगा, 2x बराबर हो जाएगा -5 तो x बराबर हो जाएगा -5/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर जांचना चाहते हो तो रख के जांच भी कर सकते हो। x के जगह रखोगे -5/2, 2 कट के -5 आएगा और y के जगह रखोगे -3 तो +9 हो जाएगा, तो -5 और +9 होगा तो 4 आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो y का मान कितना आया, ये वाला आया जो कि आंसर है, और x का मान ये वाला आया जो कि आंसर है। ठीक है ना, चलो तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, सीखना चाहिए आपको, मेहनत करना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स तो आप लोगों के लिए इजी है, बहुत पहले आप लोग इसे बहुत अच्छा से पढ़े हो। इसमें अगर हम कोई कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कराएंगे फिर भी आपके पास इसका ज्ञान है। शुरुआती दौर में ना आप इसे पढ़े थे, खूब अच्छा से पढ़े थे आप, और बहुत कुछ इसमें हम बताए थे। थ्योरी तो इसमें बहुत ज्यादा बताए थे, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के व्यू से जितना है उसका एक बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लोगे। 3 में क्या है जी, 3 में है x 1 3 2 और बराबर में x कहा गया है कि x का मान बताइए। अरे भैया इसको गुना करो 2x हो जाएगा, इसको गुना करो 3 हो जाएगा, बराबर में x है। x को इधर बुला लो, 2x में से x घट जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, हो गया आंसर। कौन सी बड़ी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है a बराबर 3 4 2 4 और कहा गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें भाई, अतः 2a का होल डिटर्मिनेंट बराबर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है ना, इतना ही काम करो, सिद्ध करो। पहले बताओ कि जो सिद्ध करना है उसमें 2a मांग रहा है, तो a दिया है तो पहले 2a तो निकालो, 2 से गुना करो, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, गुना हो गया। अब LHS लेके आओ। LHS क्या कह रहा है, 2a का डिटर्मिनेंट, तो यही ना 2a है, डिटर्मिनेंट कर दो। 6 8 4 8 6 8 48, 8 चौका 32, 48 माइनस 32 घट के कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16 आएगा। देख लो। अब एक बात बताओ, अब RHS उठा लो। RHS कितना है,
4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब 4 तो बाहर रहेगा, ए का डिटर्मिनेंट सेट करो, ये ना है, डिटर्मिनेंट सेट करो, 3 4 2 4, तिरछा तिरछी गुना करके घटाओ इसे, तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर रहेगा और 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 12 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 4, तो गुना में आ गया 4, तो 4 चौका कितना हो गया 16, यानी LHS और RHS तो बराबर आ गया, हो गया सीध, देख लो LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी प्रकार के और भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट्स में। देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ना तुम लोग मतलब क्या है ना कि बस हम थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे नहीं बनेगा, सब बना लोगे तुम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, लेकिन हम फिर भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं कि नहीं आपको भी कुछ चीज हम ऐसा ऐसा बता दें जो कि जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। यदि आप चाह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा मैंने कहीं से ऐसा होता कि कुछ ऐसा क्वेश्चन छूट रहा हो जो मैंने एग्जाम में पूछेगा और हम नहीं तैयारी किए हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को तैयारी कर लो जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, बढ़िया होगा। इसके अलावा यदि आपको टाइम मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी के तो कई बार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना गए होंगे, एक बार और बना जाइए। ठीक है, तो अगर टाइम है तो उदाहरण वगैरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी बता रहे हैं इतना ही से हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, आप इतना ही से इसको भी तो क्लियर करके रखिए। लेकिन आप छोड़ देंगे कि तो हम जानते ही हैं, तो कहां से होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी है ना भाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वीडियो देखना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही बूझ जाएंगे। अरे भाई अच्छी बात है तुम बूझ जाओगे, लेकिन कहने का अर्थ है कि अगर बूझ गए हो तो थोड़ा उसका रिवाइज करते रहो, अपने से बनाते रहो, टाइम पास कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं ना चलेगा। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है 3x3 कोटि वाला, जो कि इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई, तो ए बराबर दिया गया है 0 0 4, ठीक है ना, और है 0 1 2, ठीक है, और 1 0 1 है, और सिद्ध वही करना है क्या, 3a के होल डिटर्मिनेंट बराबर में 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही बात सिद्ध करना है। ठीक है, चलो सिद्ध कर लेते हैं इसे भी। चलिए सिद्ध करते हैं। पहले तो 3a निकालो भाई, 3a निकालने के लिए सम में 3 से गुना करो, 3 से गुना करो, 3 से गुना करो, हो गया गुना, 3 से गुना हो गया। अब LHS ले लो, LHS क्या कह रहा है, 3a का डिटर्मिनेंट, तो 3a यही ना है, डिटर्मिनेंट लो 0 0 12 0 3 6 3 0 3। जिस लाइन में ज्यादा जीरो होता है उस लाइन से एक्सपेंडिंग करने में मजा आता है। इससे एक्सपेंडिंग होगा R1 से, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये 4 गो बचेगा, और 12 पर कर्नर बन रहा है तो 12 यहाँ लिख लो, और इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, तो बचेगा 0 3 3 0, 3 3 का 9 हो जाएगा, इधर से 0 हो जाएगा तो -9 होगा, यानी 12 गुने -9 तो गुना होके आएगा -108। देख रहे हो, गुना होके आएगा कितना, -108। ठीक है, चलिए अब RHS उठा लीजिए। RHS कितना है, RHS है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 को बाहर रहने दो, ए का डिटर्मिनेंट सेट करो, 0 0 4 0 0 4, और हो गया 0 1 2 1 0 1, ऐसे। अब कहेंगे कि इसका एक्सपेंडिंग करो, तो 2 बाहर रहेगा, एक्सपेंडिंग करोगे जब, तो ये लाइन और ये लाइन खत्म करोगे ना, तो ये 4 को यहाँ लिख दो, और ये लाइन खत्म होगा तो ऐसे होगा 0 1 1 0। इसको हल करो तो ये बाहर 2 रहेगा, और उसके बाद गुना में 4 भी रहेगा, और ये हल होगा 0, ये हल होगा -1 आ जाएगा, क्योंकि जब तिरछा तिरछी गुना होता है तो गुना होने के बाद बीच में एगो माइनस लगता है, तो वही -1 होगा। गुना करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ तो, कितना आएगा, बाहर 27 है भाई, 27 लेके आना है बाहर, 27, ठीक है ना, तो 27 चौका 108 है, 108 में माइनस से गुना -108, और इस प्रकार से हमारा आ गया कितना, -108 यानी LHS बराबर RHS। क्लियर। तो हम लोग अभी तक डिटर्मिनेंट्स के टाइप 1 और टाइप 2 जान गए, ठीक है ना। ये
जितना बताया गया ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से आपके एग्जाम में 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डबल पूछ रहा है तो 28 नंबर का पूछेगा, लेकिन 28 नंबर में क्या पूछेगा, मान लीजिए 28 नंबर का पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो एगो फिक्स कर लो कि भाई एगो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा पक्का, जो अभी टाइप 3 में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 5 मार्क्स वाला एक डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स से या मैट्रिक्स से 2 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछता है। 2 नंबरिया में क्या पूछेगा भाई, तो 2 नंबरिया में पूछेगा जैसे मान लीजिए कि x का मान निकालने को हो गया, या 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सारणिक का मान निकालो, 3/3 कोटि का एगो दे देगा, कहेगा एक्सपेंडिंग करो। या आपसे कह सकता है जैसे मान लीजिए कि अबीहू विधि से XYZ का मान निकालें, आपसे कह सकता है, मतलब 2 नंबरिया की बात कर रहे हैं। 2 नंबरिया में क्वेश्चन आएगा तो a², जैसे आप अबीहू में पढ़ के आए हो, a² + 3a + 2i का मान बताएं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। 2 अबीहू का गुना आ सकता है, 2 अबीहू में किसी संख्या से गुना करके जोड़ने वाला आ सकता है। तो कुल मिला जुला करके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन जो है ना, अगर कम पूछेगा तब वो 20 नंबर का पूछ देगा, डबल पूछ रहा है तो। आज ज्यादा पूछेगा तो 28 नंबर का पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखना। तो एगो मैट्रिक्स एगो डिटर्मिनेंट से 5 नंबरिया आएगा, बाकी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का लगभग आ जाता है। तो 10 5 15 ही हो गया। आप 2 नंबरिया पूछ देगा, या तो अबीहू का जोड़ या गुना भाग कहेगा, तो 15 4 19 हो जाएगा। यही 19 20 21 नंबर का आता है। खूब अगर बढ़ाएगा तो 28 नंबर तक लेके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 5 नंबरिया एगो जरूर रहेगा डिटर्मिनेंट से 4.2 से, जिसका हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसमें आपको पीडीएफ में दे चुके हैं, उसी का रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो जब ये बात आप जानते हैं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दोनों मिला के इतना ही का पूछेगा, तो आप उसका रिवीजन कर लो। अगर सब पढ़ रहे हो, हम सब बता रहे हैं, इसके बावजूद थ्योरी का कॉपी आप तैयार किए होंगे क्लास में पढ़ करके, उस थ्योरी के कॉपी का साथे साथ रिवीजन कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ाई हो रहा है तो डिटर्मिनेंट्स का थ्योरी पढ़िए। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो उसका थ्योरी पहले पढ़ो, कॉपी में अपने देखो, और तब वीडियो देखो, तब सवाल बनाओ। तुम्हारे लिए ना दिया गया है कि तुम इसको किसी तरह से प्रैक्टिस कर जाओ। हम तो सिर्फ मदद ना करेंगे, वीडियो जो होगा वो दे देंगे कि वीडियो से देख लो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो वीडियो से देख लो, हम यही ना कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो सब चूज करके आपको दिए हैं, उसका प्रैक्टिस करना है। थ्योरी आप कॉपी तैयार किए हैं, उसी का रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अगर करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्प ना करेंगे। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके टाइप 3 के बारे में बताएंगे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।